नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हुए नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। नेहा, आज पूरा देश महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेहा, ये दो तस्वीरें उस वक्त की अर्पिता जब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह राजघाट पहुंचे। साल दर साल यही सिलसिला 30 जनवरी को जब राजघाट जाकर तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री सभी अपनी श्रद्धांजलि बापू को देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये दो तस्वीरें आज सुबह की जब देश की श्रद्धांजलि, देश का नमन बापू को। गांधी परिवार की ओर से भी बापू को श्रद्धांजलि दी जाती है। हालांकि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी मौजूद हैं, लेकिन आज 30 जनवरी के दिन बापू की याद में उन्हीं के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन। अर्पिता, देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, लेकिन इसका आज समापन हो गया है। अब नजर इस बात की पर है कि आज की उनकी रैली में कौन कौन नेता शिरकत कर रहा है। आज आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में समापन होने जा रहा है। बिल्कुल नेहा, और देखिए, अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में झंडारोहण किया, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद शेर कश्मीर स्टेडियम जाने वाले हैं वो, जहां विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज का कॉन्सर्ट भी होना है। दोपहर 12:30 बजे समापन कार्यक्रम होना है, जिसमें 23 विपक्षी दलों को न्योता दिया गया है, लेकिन कई दलों के आने पर अभी संशय बना हुआ है। टीएमसी, पीडीपी और एसपी शामिल नहीं होंगी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा समापन समारोह पर संकट की स्थिति, क्योंकि जो श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें इस यात्रा के समापन के कार्यक्रम में हो रही हैं। कांग्रेस दफ्तर से मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गई हैं और स्टेडियम से मेरी सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले चित्रा का रुख करेंगे। चित्रा, वहां पर किस तरह की तैयारियां आप देख पा रही हैं और क्या मौसम ने एक तरीके से थोड़ा सा फीका कर दिया है पूरा समापन समारोह जो है?
देखिए, आपको बताते चले, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच वो कार्यक्रम जारी है। राहुल गांधी कुछ ही देर में ध्वजारोहण करेंगे और उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, उनमें से तमाम लोगों की मौजूदगी है। मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, तो उसी के साथ ही तमाम बड़े नेता भी आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भूपेश बघेल साहब आगे खड़े हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, जयराम रमेश है, तमाम बड़े नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है। सिर्फ राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है। आप श्रीनिवास को भी देख रहे हैं, जो चूंकि यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में जो ध्वजारोहण होना है, ये झंडा बहुत भारी है, इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, तो सभी अब इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का। राहुल गांधी बस कुछ ही पलों में यहाँ पर सामने होंगे और इसके जरिए कांग्रेस आज आखिरी दिन भारत जोड़ो यात्रा के एक बड़ा संदेश देश भर में देना चाहती है और इसी के साथ ही 2024 का एक आगाज भी करना चाहती है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा जो 140 दिनों से लगातार जारी है, कन्याकुमारी से कश्मीर में जाकर आज इस यात्रा का समापन हो रहा है, तो वहीं आपको बताते चले, आज दोपहर में स्टेडियम में जो कार्यक्रम होना है वो भी अभी तक कंटिन्यू रखा गया है, यानी कि बर्फबारी हो रही है लेकिन अभी तक उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और वहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये बताइए कि आपकी यात्रा जो है, बारिश बर्फ हो रही है, तो कामयाब होगी कि नहीं बर्फ? इंशाल्लाह जरूर होंगे। हम सब कार्यकर्ता बैठे हैं, राहुल जी के इंतजार, ये कामयाब हो चुकी है। लोग आप देख रहे हैं कि जो यात्रा का संदेश है उसके साथ कितने जुड़े हैं कि कितनी बर्फबारी में भी ये लोग यहाँ पे सारे विराजमान हैं। धीरे धीरे सारा जितना पंडाल है वो भर जाएगा और जितना भी रास्ते बंद है उसके बावजूद भी लोग उमड़ कर जिसे यहाँ राहुल जी आए हैं, खुशी की लहर कश्मीर में फैल गई है, नई लहर फैल गई, लोग खुश है, जो उधर जो खुद ब खुद आ रहे हैं, किसी को बुलाना नहीं चाहते हैं, खुद ब खुद लोग आते हैं, मर्द जान छोटे बड़े बच्चे आते हैं राहुल गांधी की खुशी में। एक नई सी लहर आई है। जी हाँ, खुशी। तो राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो क्या बदलेगा? आज तक बर्फ नहीं पड़ा, लेकिन राहुल गांधी जी आए, यहाँ बारिशों की फूल बरसा रही है राहुल जी के लिए। ये अपना घर, अपना वतन, अपना घर आ रहा है, अपना घर, रहमत की बारिश बरसा रही है। अल्लाह का आएंगे इसी में हमारी उम्मीद है जल्दी हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बाहर आएंगे, हम इस दलदल से निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तमाम आज तक के दर्शक वहाँ पे सुन रहे हैं, आपको क्या सुनाना चाहेंगे? जी हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। यहाँ पे देखिए, हम होंगे कामयाब और भारत जोड़ो के नारे लग रहे हैं। उधर आप देखिए मंच पर क्या तस्वीर है, बर्फ को हटाया जा रहा है, सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, नेता गुलाम अहमद मीर वहां पे आपको नजर आ जाएंगे और तमाम नेता हैं जो कार्यक्रम को आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि समय से थोड़ा देर से ही सही पर कार्यक्रम शुरू हो। बर्फ वो देखिए आप यहाँ पे हटाई जा रही है और जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से एक ग्रैंड फिनाले, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी ने ये जो यात्रा निकाली है, तो राहुल गांधी इसके बाद प्रधानमंत्री लौटेंगे आपके पास। चित्रा मेरी सहयोगी भी लगातार जुड़ी हुई है। चित्रा, ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो गया है? नहीं नेहा, अभी ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त आ चुके हैं। अब राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है, जो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पूरे के पूरे कांग्रेस दफ्तर को आप देखेंगे तो बर्फ की सफेदी से पूरा का पूरा इस वक्त हिस्सा यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ चुके हैं। अगर हम तस्वीरें दिखा पाए, अंदर की तरफ राहुल गांधी भी आ गए, दिग्गजों की मौजूदगी है यहाँ पर और अब ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आप
आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्यक्रम जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ा संदेश न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम वो चेहरे, कांग्रेस के बड़े चेहरे इस वक्त समापन समारोह कार्यक्रम में, जहां पर इस वक्त ध्वजारोहण किया जा रहा है। कांग्रेस का दफ्तर है श्रीनगर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे आज कांग्रेस इस पूरे समापन समारोह को एक बड़ा दिन बनाने की कोशिश में है, कैसे विपक्ष को भी साधने की कोशिश की जा रही है, एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। 23 दलों को बुलाया गया है, लेकिन कई यहां पर शिरकत नहीं करने वाले हैं। लेकिन भारी बर्फबारी के बीच अर्पिता आज एक बार फिर से व्हाइट हाफ टी शर्ट में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों छतरपुर में हैं। नागपुर, रायपुर और उत्तराखंड के प्रवास के बाद बाबा अपने धाम में लौट आए हैं। अर्पिता, बिल्कुल, और फिलहाल उनका जो धार्मिक समागम है और प्रवचन है वो तो नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाबा हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए। नेहा, क्या है बाबा, कहाँ है बाबा, क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, क्या इरादे हैं उनके, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता रवीश पाल छतरपुर पहुंचे। बाबा बागेश्वर इसका गुरु बलवान चेला पहलवान बनो। आपने बाबा बागेश्वर के चमत्कारिक दावे देखे, आपने बाबा बागेश्वर का तंत्र मंत्र वाला रूप देखा, आपने बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र की हुंकार देखी। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपने बाबा बागेश्वर को विरोधियों के नाम पैगाम देते देखा। सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं, बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी पहेली से कम नहीं। कभी वो जादू टोना वाले बाबा दिखते हैं, कभी वो चमत्कार के दावों के दम पर तिलिस्मी दुनिया रचने वाले बाबा, तो कभी वो तंत्र मंत्र भूत प्रेत से आगे हिंदुत्व के सवाल पर विरोधियों को ललकारते दिखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सवाल है कि क्या भूत प्रेत वाले बाबा ने मौका देखकर चौका लगाने की कोशिश की है? क्या झाड़ फूक वाले बाबा ने खुद को बड़े चोले में लपेट लेने की तैयारी कर ली है? आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह लगातार छतरपुर यानी बाबा के धाम में मौजूद है। बाबा बागेश्वर के फ्यूचर प्लान पर उनकी बारीक नजर है। बाबा इस वक्त छतरपुर में है और यहाँ क्या चल रहा है पहले ये देख लेना जरूरी है। यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है बागेश्वर धाम में 13 फरवरी से 19 फरवरी तक, जिसमें देश भर से श्रद्धालु तो आएंगे ही लाखों की संख्या में, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े साधु संत महात्मा जो हैं और कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां वो भी इस दौरान बागेश्वर धाम पहुंचेगी। उसी को देखते हुए यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सड़क जहाँ पे जो पहले बनी हुई थी उसे अब दोबारा बनाया जा रहा है, नए सिरे से बनाया जा रहा है। छतरपुर आने वाले दिनों में लगातार सुर्खियों में रहने वाला है, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने फरवरी के लिए खास प्लानिंग कर रखी है। ये वो प्लान है जिसे जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर बाबा की कहां निगाहें हैं और कहां निशाना। 13 से 19 फरवरी तक बाबा बागेश्वर का डेरा छतरपुर में ही रहने वाला है। 13 से 19 फरवरी के बीच छतरपुर में कई धार्मिक कार्यक्रम हैं। बड़े बड़े साधु इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाबा बागेश्वर ने खुद यूपी और उत्तराखंड जाकर न्योता दिया है। 18 फरवरी को बागेश्वर धाम में 121 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी है। यानी कि बाबा बागेश्वर विवादों के बाद सिमटे और ठिठके नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए। नागपुर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। साधु संतों का साथ मिल रहा है, भक्तों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो बाबा बागेश्वर भी बोलबाला बढ़ाने में लग गए हैं। छतरपुर में बागेश्वर धाम से रवीश पाल सिंह, आज तक।
बाबा बागेश्वर फरवरी में प्रयागराज जाने वाले हैं। वो उनके प्लान का ही एक शायद हिस्सा है और प्रयागराज में माघ मेला भी होना है अर्पिता, और यही वजह है कि बाबा बागेश्वर अब अगला समागम वहां करना चाहते हैं, इस मौके को पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं। बिल्कुल नेहा, और इसीलिए माघ मेला में बड़े बड़े साधु प्रयागराज में आपको बता दें मौजूद रहते हैं, इसीलिए शायद चुना बाबा बागेश्वर इसे धार्मिक संपर्क अभियान के तौर पर इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। बाबा की झोली से और क्या क्या बाहर निकलने वाला है, एक रिपोर्ट के जरिए नेहा दिखाते हैं। किसी का कल्याण कर रहा है तो ये झाड़ फूक नहीं है कि युद्ध तुमने छेड़ा है, अब समाप्त हम करेंगे। शास्त्री जी का अपमान किया जा रहा है, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका जो विरोध किया है उसका सत्यानाश होगा। बाबाओं की जमात में जिस तरह तेजी से धीरेन्द्र शास्त्री की पैठ बनी है, वो किसी चमत्कार से कम दमदार नहीं। मार लगाई जाए इसे चमीटा की। पूरे शरीर में लगा ले। जब से बाबा बागेश्वर सुर्खियों में आए हैं, आस्था और अंधविश्वास, विज्ञान और पाखंड की पुरानी बहस फिर से जिंदा हो गई है। दो धड़े सामने खड़े दिख रहे हैं, एक तरफ बाबा के समर्थक तो दूसरी तरफ बाबा के विरोधी। बाबा के समर्थकों में भी बड़े बड़े बाबा आ गए। अयोध्या, प्रयागराज, हरिद्वार जैसे बड़े धार्मिक केंद्रों में बागेश्वर वाले बाबा की धमक बढ़ी है। अब खबर यह है कि 2 फरवरी को धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला हो रहा है, जिसमें बाबा बागेश्वर शामिल होंगे। माघ मेले में बड़े बड़े साधु संत आने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उनसे भी मिलेंगे। यानी कि बागेश्वर वाले बाबा लगातार बाबाओं की दुनिया में खुद को स्थापित करने में लगे हैं। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास, चमत्कार और दैवीय शक्ति जैसे मुद्दों से आगे बढ़ते हुए बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र, हिंदू उत्थान, सनातन धर्म, रामचरितमानस, धर्मांतरण जैसे मुद्दे उछालने लगे हैं। अपने मन से खुलेआम धर्मांतरण कराने का खतरा बाबा बागेश्वर ने यूं ही मोल नहीं लिया। जरा फिर से वो तस्वीर देखिए। बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। एक तरफ हिंदुत्व की धुआंधार पैरोकारी तो दूसरी ओर सोशल वर्क और चैरिटी। बागेश्वर धाम की काया पलट करने का बाबा का प्लान भी तैयार है। बागेश्वर धाम में एक बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने की तैयारी है। बाबा के अस्पताल में कैंसर का सस्ता इलाज होगा। यहाँ पर बागेश्वर धाम में किसी भी तरीके की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी। सब अपने तरह से यहाँ पे लोग रहते थे। जो दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं वो रात को बंद हो जाती है, होम स्टे बन जाती है। वहाँ पे लोग अंदर गद्दे और पलंग जो है, फोल्डेबल पलंग, ये सब लगा करके आने वाले श्रद्धालुओं को रात रुकने के लिए जगह दे देते थे। जितने गांव हैं गड़ा गांव में, वहां पर भी लोगों ने होम स्टे बना दिए हैं। और कुल मिलाकर के अब जो है जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये जमीन भी जा रही है। यहाँ पर भी माना जा रहा है कि पक्का निर्माण होगा, पार्किंग भी बनेगी, घर भी बनेंगे, दुकान बनेंगी, धर्मशालाएं बनेंगी, ताकि आने वाले दिनों में जो यहाँ पे भीड़ लोगों की बढ़ रही है उनको कम से कम बागेश्वर धाम में समय बिताने के लिए एक बेहतर जगह भी मिल सके। बाबा की कथाओं की तरह बाबा की योजनाएं भी अनंत हैं। अलौकिक शक्तियों को नमस्कार करने वाले बाबा ने इहलोक संवारने की पूरी तैयारी कर रखी है। छतरपुर में बागेश्वर धाम से रवीश पाल सिंह, आज तक।